हर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपने कभी इस्तेमाल की है, पायथन, जावा, C++। भाषाविदों का कहना है कि यह विचार 1959 में जॉन बैक्स नाम के कंप्यूटर वैज्ञानिक ने दिया था। वे गलत हैं। इसका आविष्कार 2500 साल पहले हुआ था भारत में, पाणिनि नाम के एक वैयाकरण द्वारा। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के आसपास एक विद्वान ने वो किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। उन्होंने एक पूरी बोली जाने वाली भाषा संस्कृत को 3149 नियमों में समाहित कर दिया। कोई निबंध नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, केवल नियम, सटीक, औपचारिक, प्रतीकात्मक नियम। परिणाम एक ग्रंथ था जिसे अष्टाध्यायी कहा गया, और यह किसी पुस्तक से कम और कोड की तरह अधिक पढ़ा जाता है। यहीं से यह बात अद्भुत हो जाती है। जब जॉन बैक्स ने 1999 में प्रोग्रामिंग भाषाओं के वर्णन के लिए नोटेशन बनाया, जिसे हम अब बैक्स नॉरफॉर्म कहते हैं, तो वे अनिवार्य रूप से वही कर रहे थे जो पाणिनि पहले ही कर चुके थे। मूल इकाइयों को परिभाषित करें, उनके जुड़ने के नियम लिखें और नियमों को भाषा के हर वैध वाक्य को बनाने दें। इसी तरह पाइथन जानता है कि आपका कोड सही है। इसी तरह एक कंपाइलर आपके प्रोग्राम को पीआरता है, और पाणिनि का व्याकरण ठीक इसी तरह काम करता है। जब पश्चिमी भाषाविदों ने अंततः अष्टाध्यायी का गहराई से अध्ययन किया तो वे दंग रह गए। एक विद्वान ने अष्टाध्यायी को मानव जाति के इतिहास में सबसे महान बौद्धिक स्मारक कहा है। पाणिनि का जन्म किसी महान साम्राज्य या प्रसिद्ध शहर में नहीं हुआ था। वे शालातुल्ला पाणिनि भूमि से आए थे, सिंधु नदी के तट के पास, प्राचीन गांधार का एक शांत कोना। आज वह भूमि सीमा के उस पार है, लेकिन वहां से जो मस्तिष्क निकला, उसने भाषा, तर्क और संरचना के बारे में सोचने के तरीके को ही बदल दिया। बस एक नाम, पाणिनि, जो लिखे गए कोड की हर पंक्ति में गूंज रहा है। अगली बार जब आप पाइथन स्क्रिप्ट चलाएं और वह काम करे, तो याद रखें कि उस तर्क की श्रृंखला में कहीं सिंधु के तट से निकला 2500 साल पुराना व्याकरण मौजूद है। भारत ने दुनिया को केवल शून्य ही नहीं दिया, इसने दुनिया को स्वयं भाषा की वास्तुकला दी है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ अलग तरीके से सोचने पर मजबूर किया, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो कोडिंग करता हो, और अधिक प्राचीन विज्ञान के लिए सब्सक्राइब करें।